तुम्हारी कोई भी चाल मुझ पे नहीं चलेगी। तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। हाँ मैं जानता हूँ, पर ये हराएगा। नहीं। हेलो सुपर फैंस। गाइस, थोर एमसीयू का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है। थोर पूरी एवेंजर्स की टीम में सबसे स्ट्रॉन्ग है। हमने थोर को बहुत ही पावरफुल विलन से लड़ते और उन्हें हराते देखा है। थोर की लाइटनिंग पावर के आगे पावरफुल से पावरफुल करैक्टर भी अपने घुटने टेक देता है। मगर एमसीयू में एक ऐसे भी करैक्टर है जो कि थोर से भी ज्यादा पावरफुल है। ऐसे करैक्टर जिसने थोर की आंख तक निकाल ली, उसके हैमर म्योनिर को अपने हाथ से ही डिस्ट्रॉय कर दिया और थोर की भी बहुत ज्यादा बुरी हालत कर दी। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गॉडेस ऑफ डेथ हेला की, जो अगर सर्टर के अटैक को सरवाइव कर जाती तो पूरे कॉस्मोस को रूल करती। ओडिन ने खुद कहा था कि जब हेला काबू के बाहर चली गई तो उनके अलावा कोई और हेला को नहीं रोक पाया। मगर इन सब के बाद भी एमसीयू और डीसी में हमें ऐसे सुपर हीरोज देखने को मिलते हैं जो कि इस गॉडेस ऑफ डेथ को भी हरा सकते हैं। हाँ, इनमें से कुछ उसे अच्छी खासी टक्कर देंगे, मगर कुछ हीरोज उसे हराने का भी पोटेंशियल रखते हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सुपर हीरोज को रैंक करेंगे जो कि हेला को हरा सकते हैं या फिर उसे अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं। तो बिना किसी स्पॉइलर के चलिए शुरू करते हैं। तो सुपर हीरोज के बारे में बताने से पहले ब्रीफली हेला की पावर्स के बारे में जान लेते हैं, ताकि जो हेला की पावर्स के बारे में नहीं जानते वो भी जान लें कि हेला कितनी पावरफुल है। गाइस, हेला को अपनी सारी पावर्स एसगार्ड से मिलती हैं। एसगार्ड में होने से हेला की सब पावर्स डबल हो जाती हैं। उसकी बेसिक पावर ही सुपर स्ट्रेंथ की है। ओडिन की पहली संतान होने की वजह से हेला में इस कदर ताकत है कि उसका मुकाबला करना इम्पॉसिबल है। उसने बहुत आसानी से सब वैल्करीज को मार दिया था, यहाँ तक कि उसने एसगार्ड की आर्मी को भी अकेले ही ठिकाने लगा दिया। हेला के सामने थोर भी कमजोर है। उसने म्योनिर जैसे पावरफुल वेपन को भी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। हेला एक एसगार्डियन गॉड है और इसीलिए उसकी ड्यूरेबिलिटी भी सुपर लेवल की है। हेला को किसी भी वेपन से डैमेज पहुंचाना बहुत मुश्किल है। अगर वो जख्मी हो भी जाए तो फौरन ही ठीक हो जाती है। हेला के नेक्रो स्वॉर्ड्स बहुत ही पावरफुल वेपन्स हैं। इन्हीं की मदद से हेला ने थोर की आंख को भी खत्म कर दिया था और इनकी मदद से किसी को भी आसानी से मारा जा सकता है। हेला के पास मैजिकल पावर्स भी हैं, इसलिए वो इटर्नल फ्लेम से अपनी आर्मी को भी जिंदा कर पाई थी। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हेला को क्यों गॉडेस ऑफ डेथ कहा जाता है। तो अब उन सुपर हीरोज को रैंक करते हैं जिनमें हेला को हराने का पोटेंशियल है। नंबर 6, वंडर वुमन। गाइस, वंडर वुमन अमेजोनियन वॉरियर और प्रिंसेस है। वंडर वुमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिससे वो हैवी से हैवी वेट भी इजीली उठा सकती है। अपनी स्ट्रेंथ से वो एरीज, डूम्सडे, स्टेपनवुल्फ और सुपरमैन के साथ भी फाइट कर चुकी है। वंडर वुमन की ड्यूरेबिलिटी भी सुपर लेवल की है। डूम्सडे के पंचेस भी वंडर वुमन को डैमेज नहीं पहुंचा पाए थे और स्टेपनवुल्फ के एक्स के डायरेक्ट अटैक्स को भी वंडर वुमन ने इजीली संभाल लिया था और सुपरमैन के अटैक का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ था। वंडर वुमन डीसी की डेमीगॉड है और उसके पास बहुत ही पावरफुल वेपन्स हैं, जैसे स्वॉर्ड ऑफ एथीना, लैसो ऑफ ट्रूथ, ब्रेसलेट ऑफ सबमिशन और उसका शील्ड, जिससे वंडर वुमन अटैक और डिफेंड एक साथ कर सकती है। तो पास्ट में वंडर वुमन ने एरीज जैसे पावरफुल विलन को तो हराया हुआ है, मगर एरीज से वीक स्टेपनवुल्फ से फाइट में उसने स्ट्रगल भी की थी। और वंडर वुमन और हेला की फाइट में वंडर वुमन हेला से अच्छी फाइट जरूर करेगी और उसे काफी अच्छा डैमेज भी पहुंचाएगी, मगर वंडर वुमन का हेला से जीतना काफी ज्यादा मुश्किल है। वंडर वुमन काफी ज्यादा अच्छी वॉरियर जरूर है और उसकी फाइट भी बहुत औसम होगी, मगर हेला नेक्रो स्वॉर्ड की मदद से वंडर वुमन को बीट कर सकती है। इसलिए वंडर वुमन के विन करने के चांसेस तो कम हैं, मगर वो हेला को फाइट में अच्छी खासी टक्कर जरूर देगी और इसलिए वो इस लिस्ट में नंबर 6 पर है। नंबर 5, स्कारलेट विच। तो वांडा की पावर्स मैंने बहुत बार काफी डिटेल में एक्सप्लेन की हैं और आप भी जानते होंगे कि वांडा कितनी ज्यादा पावरफुल है। स्कारलेट विच अब डॉक्टर स्ट्रेंज जितनी ही पावरफुल है। पहले तो बस ये टेलीकिनेसिस और माइंड कंट्रोल यूज करती थी, लेकिन अब ये रियलिटी को भी चेंज कर सकती है। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में इसने थोर के माइंड को मैनिपुलेट कर दिया था, तो ऐसा वो हेला के साथ भी कर सकती है। बट हेला पर व्हाइट मैजिक काम नहीं करता। खुद ओडिन ने भी हेला को मारने की कोशिश की थी, मगर वो भी हेला को नहीं मार पाए थे। और स्कारलेट विच अब डार्क मैजिक की बुक डार्क होल्ड पढ़ रही है और अगर वो डार्क मैजिक को पूरी तरह से यूज कर लेती है तो फिर वो हेला से भी बहुत अच्छी फाइट करेगी। वांडा ओडिन की तरह ही उसे किसी डायमेंशन में फंसा सकती है और शायद उसे हरा भी सकती है, मगर हेला को हराने के लिए स्कारलेट विच को एसगार्ड को ही डिस्ट्रॉय करना होगा और अगर वो ऐसा कर लेती है तो तब भी वो हेला को बीट कर सकती है और इसीलिए वो इस लिस्ट में नंबर 5 पर है। नंबर 4, थोर। हाँ, मुझे पता है थोर रैग्नारोक मूवी में हेला से हार गया था,
मगर उस टाइम थोर अपनी फुल पावर्स के बारे में नहीं जानता था। वो समझता था कि उसकी पावर्स का सोर्स म्योनिर है। मगर अब एमसीयू की करंट टाइमलाइन वाला थोर अपनी पावर्स को बहुत अच्छे से जानता है। वो किसी डिप्रेशन में नहीं है क्योंकि एंड गेम में एवेंजर्स ने थैनोस को हरा दिया और इस थोर के पास एसगार्ड की हिस्ट्री का सबसे पावरफुल वेपन स्टॉर्म ब्रेकर है, जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर के आगे भी डटा रहा। तो इन सब के साथ जब थोर हेला से फाइट करेगा तो हमें बहुत ही एपिक फाइट देखने को मिलेगी और थोर और हेला में ये फाइट काफी लंबी चलेगी। मगर थोर को भी हेला को हराने के लिए एसगार्ड को ही डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और इस थोर में इतनी पावर्स हैं कि वो एसगार्ड को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और तभी वो हेला को हरा सकता है। तो ये थोर हेला को बीट भी कर सकता है और उसे अच्छी खासी फाइट भी कर सकता है और इसीलिए वो इस लिस्ट में नंबर 4 पर है। नंबर 3, सुपरमैन। गाइस, सुपरमैन अपनी स्ट्रेंथ की ही वजह से जाना जाता है। उसकी स्ट्रेंथ अनलिमिटेड है। वो बिलियंस ऑफ टन्स को बहुत इजीली लिफ्ट कर सकता है। सुपरमैन का एक पंच ही बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जस्टिस लीग मूवी में जब पूरी की पूरी जस्टिस लीग स्टेपनवोल्फ से फाइट करने में स्ट्रगल कर रही थी तो उसी टाइम सुपरमैन आता है और अपने एक पंच से ही पूरी बैटल को चेंज कर देता है। सुपरमैन की बॉडी इनवल्नरेबल है। बड़े से बड़े वेपन, ब्लास्ट, यहाँ तक कि एटॉमिक बॉम्ब से भी सुपरमैन को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुपरमैन को मारने के लिए क्रिप्टोनाइट को यूज करना पड़ेगा, तभी सुपरमैन को डैमेज पहुंचाया जा सकता है। हेला की तरह सुपरमैन के पास भी हीलिंग पावर है। सुपरमैन के पास सुपर स्पीड भी है, जिसकी हेल्प से उसने फ्लैश पर भी अटैक किया था। इन सब के अलावा सुपरमैन एक अनडिफाइंड पीरियड तक फाइट भी कर सकता है। उसके पास बहुत ज्यादा स्टेमिना है और सुपरमैन की सबसे डेडली पावर है हीट विजन। किसी भी बीइंग के ऊपर सुपरमैन का हीट विजन पड़ जाए तो वो उसे जला के खाक कर देगा। तो गाइस, इन सब पावर्स के साथ सुपरमैन हेला को बहुत ही ज्यादा टफ कंपटीशन देगा और अगर इन दोनों की फाइट एसगार्ड में होती है तो हेला के पास ज्यादा एज है क्योंकि उसके पास मैजिकल पावर्स भी हैं और सुपरमैन की एक वीकनेस मैजिक भी है। लेकिन अगर ये फाइट अर्थ पर होती है तो सुपरमैन को एज हासिल होगा और उसके ज्यादा चांसेस होंगे फाइट विन करने के। मगर फाइट जहाँ भी हो, ये क्लियर है कि सुपरमैन वन साइडेड बैटल तो विन नहीं करने देगा हेला को और ऐसा भी हो सकता है कि वो उसे बीट भी कर दे और इसलिए वो इस लिस्ट में नंबर 3 पर है। नंबर 2, डॉक्टर स्ट्रेंज। गाइस, डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि मिस्टिकल आर्ट्स और मैजिक में बहुत ऊपर है और इसलिए उन्हें सोर्सरर सुप्रीम बोला जाता है। मुझे पता है कि हेला पर व्हाइट मैजिक असर नहीं करता, बट जो डॉक्टर स्ट्रेंज हैं वो कोई ना कोई ऐसा मैजिक या कोई ऐसा तरीका ढूंढ ही लेंगे जिससे वो हेला को बीट भी कर सकते हैं और उसे किसी डायमेंशन में फंसा भी सकते हैं क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज का आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है। वो थोड़े ही टाइम में बहुत पावरफुल सोर्सरर बन गए, जिससे पता चलता है कि वो कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। डोरमामू, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था, उससे भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन का यूज करके भगा दिया और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज की जगह कोई और होता तो वो डोरमामू से लड़ने की कोशिश करता, मगर डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी इंटेलिजेंस से टाइम स्टोन को यूज किया। इसके अलावा जब थैनोस से फाइट की तो तब भी थैनोस अलग अलग स्टोन्स यूज कर रहा था, तो डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत अच्छे से उन अटैक्स को डिफेंड कर रहे थे। तो इसी तरह हेला के अगेंस्ट भी डॉक्टर स्ट्रेंज कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे उसे बीट करने का या फिर उसे अलग डायमेंशन में कैद कर देंगे और इसीलिए वो इस लिस्ट में नंबर 2 पर है। नंबर 1, स्ट्रेंज सुप्रीम। तो गाइस, स्ट्रेंज सुप्रीम इस लिस्ट में अकेला वो कैरेक्टर है जो कि 100% हेला को बीट कर सकता है। स्ट्रेंज सुप्रीम बहुत ही ज्यादा इविल मैजिक जानता है। उसकी मेन पावर एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। व्हाट इफ सीरीज में स्ट्रेंज सुप्रीम ने बहुत ही मैजिकल और मिस्टिकल बीइंग की पावर को एब्जॉर्ब किया है और एमसीयू की हिस्ट्री के सबसे पावरफुल विलन अल्ट्रॉन को भी बीट किया है और उसे ज्यादा मुश्किल नहीं होगी हेला को हराने में। हाँ, हेला को हराने के लिए स्ट्रेंज सुप्रीम को भी एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो स्ट्रेंज सुप्रीम में इतनी पावर्स हैं कि वो एसगार्ड को भी डिस्ट्रॉय कर देगा और इसीलिए वो हेला को बीट कर सकता है। तो गाइस, ये थे वो एमसीयू और डीसी के सुपर हीरोज जो कि हेला को हराने का पोटेंशियल रखते हैं। आप कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन कौन से सुपर हीरोज हेला को सच में बीट कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर मुझसे कोई डिटेल रह गई तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।